आप शादीशुदा लोगों को तो पहले ही प्राप्त हो गया होगा। शादीशुदा तो सिंघवी साहब आप समझते होंगे। शादीशुदा वो इंसान कहलाता है जो शादी के बाद ऑटोमेटिकली शुदा हो जाता है। मेरे तब लॉकडाउन में यह ज्ञान आया कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर मत जाकर बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, बोर हो रही होगी, मैं 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता है वो भरी बैठी हो। तालियां बता रही हैं, हालात जयपुर के भी समान है। तो ये आनंद के पल हम जिएंगे लगातार। ये हंसी मस्ती माटी के कण-कण में बिखरी पड़ी है। सृष्टि में सारा दृष्टि का ही चमत्कार है। हर पल सीखा जा सकता है। बनर्जी भाई साहब, बुजुर्गों के साथ रहने से तो आप जीवन में बहुत सीखते हैं। परसों ही हम एक शादी में साथ थे, तो मैंने देखा कि इन्होंने अपनी प्लेट में 3 गुलाब जामुन आधे आधे खाकर रख रखे। मैंने कहा भाई साहब, ऐसे लोगों के बीच ऐसे खाकर रखते हो तो थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता? ये बोले तू समझा नहीं, इससे फायदा है। मैं क्या फायदा है? बोले अब ये गुलाब जामुन लुढ़क कर मटर पनीर में नहीं आएंगे। ये मैनेजमेंट है इनका। और तो ये अपना मैनेजमेंट है। और बोले दूसरा, कपिल जी चोटिया जैसे साथी शादी में मिल जाए तो अपनी प्लेट में से बिल्कुल नहीं उठाएंगे। तो ये एडवांस सिक्योरिटी है। तो ये मिलजुल कर आनंद के पल हम जी रहे हैं। कहा है सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने हंसी के बारे में एक बहुत शानदार, जानदार, मजेदार बात कही। सुकरात ने कहा कि जो हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते। ये सुकरात ने कहा कि जो हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। पर आप सबकी सम्मिलित तालियां तो इस बड़े माइक पर आदित्य जैन जी को अपनी हंसी की कविताओं को सुनाने के लिए अगली पंक्ति पर बजेगी, जो सुकरात ने कहा। सुकरात ने कहा कि जो हंसते और हंसाते हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाते हैं, बल्कि वो तो जहां भी जाते हैं वहीं स्वर्ग बना देते हैं। जोरदार तालियों के साथ भाई आदित्य